नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रहना सेंट्रल पर। देखिए भाई, आपका टीजीटी साइंस का पेपर सॉल्यूशन करेंगे हम फटाफट। कल बायो का किया था, पीजीटी बायो का, तो उसमें कुछ गलत थे भाई। वो मानता हूँ भाई, मेरी गलती है उसमें और किसी की गलती नहीं है। वो जल्दबाजी में आपका शॉर्ट वीडियो के चक्कर में कुछ गलत हुए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज कम से कम आपको आंसर बताए जाएँ। आंसर की वैसे इसकी बुकलेट जो आज रात या कल तक अपलोड होने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये डी कोड है, किसी बच्चे ने भेजा है। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, अडोलेसेंट पीरियड किस में आता है आपका? तो अडोलेसेंट पीरियड आता है स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी में, ऑप्शन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजी द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चर का सबसे ज़्यादा है? तो वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पापोलोव की जो कंडीशनिंग थ्योरी है, इनमें विच फैक्टर डज नॉट पॉजिटिवली अफेक्ट द कंडीशनिंग, इनमें से कौन सा फैक्टर पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं करता? तो लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं करता, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे, लर्निंग थ्रू मेंटल प्रोसेस लाइक अटेंशन रिफ्लेक्शन, तो इसको बोलते हैं हम कोग्निटिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर 3। विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट दे थ्योरी आर नॉट रिलेटेड टू कन्वेंशनल मोरालिटी, कन्वेंशनल मोरालिटी से आपकी नहीं है। तो ना तो आपकी इंडिविजुअल एक्सचेंज है और ना ही आपकी गुड इंटरपर्सनल क्या है आपकी गुड 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 ना आपकी कन्वेंशनल में। ये है आपकी डी, ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मोटिवेशनल थ्योरी और उनके प्रोपोनेंट, जिसने वो दी है, करेक्ट नहीं बताना। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी पहला ही गलत हो जाएगा आपका, कि इंस्टिंक्ट थ्योरी एटिंक्शन ने नहीं दी है। नीड हायरार्किकल मॉडल मास्लो का है। ड्राइव थ्योरी वुडवर्थ की। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी मैकक्लेलैंड की है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट कोड फॉर द अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर, जो पैटर्न है आपका उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अप्रूव्ड जो सोशल बिहेवियर है उसके बारे में। ठीक है, तो ये अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर में देखिए, एडोलेसेंस का लीडरशिप स्किल एडोलेसेंस में नहीं होती भाई। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो इसका आंसर आएगा बी एंड डी। इम्पैथी होती है और स्टीरियोटाइपिंग होती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। लीडरशिप क्वालिटी तो एडोलेसेंस में कहाँ लीडरशिप होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका। चलिए 7वां हो गया आपका। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रू मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, टेकिंग कंटिन्यूस टेस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवल और इवेलुएट को स्कोलेस्टिक एंड स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट दोनों, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका द एजुकेशन विच प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग, तो जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ऑप्शन नंबर 2 9th का। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर एम्फेसाइज्ड इन द ट्राइआर्कियल थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग, तो कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्चुअल, एबीडी कहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपके 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, तो पैसिव अटेंडेंस आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एनालिटिक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग को जो इफेक्ट करते हैं, चारों ही मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, अटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर एनवायरमेंट, तो एंडोक्राइन नहीं करती, एनवायरमेंटल पूछा है, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचर की फिजिकल अपीयरेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू हेरिडिटरी, तो सिमिलरिटी का जो लॉ है वो नहीं आपका वो होता है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 16वें का। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट मटेरियल इज नॉट यूजफुल फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, तो फिल्म स्ट्रिप नहीं होती, ऑप्शन नंबर 3। विच टीचिंग मैगजीन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर लर्निंग डिसेबल चाइल्ड, तो इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने जहाँ तक खोजने की कोशिश की इसका अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, इंडिविजुअल डिफरेंसेज आर सोल, सिर्फ वो हेरिडिटी की वजह से आती है, तो गलत हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लर्निंग डिफिकल्टी दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर चाइल्ड टू लेटर और वर्ड को नहीं पहचान पाता, तो डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से रिलेटेड एनिमिज्म नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। गैगने के सबसे हाईएस्ट लेवल आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, हार्मोनियस माता पिता के साथ तो भाईचारा तो होता ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1। लॉ ऑफ यूज एंड यूज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आते हैं, ऑप्शन नंबर 2। विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी मोस्ट यूजफुल स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट, सोशल लर्निंग में आपको फील्ड ट्रिप करवानी चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। इंटरवेंशन इज नॉट सुटेबल फॉर
स्लो लर्नर के लिए एक्सेलरेशन बहुत नेसेसरी नहीं है। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? डेवलपमेंट प्रोडक्ट हेरिडिटी इन्वायरमेंट का सही है, प्रिडिक्टेबल है ये भी सही है, लीनियर पाथ नहीं स्पायरल पाथ करती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। व्हेन द लेसन टू बी लर्न बाय अ चाइल्ड इज लॉन्ग, लंबा एंड डिफिकल्ट एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसको स्पेस्ड मेथड, थोड़ा टाइम दे के आप उसको पढ़ाओगे। परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा को ब्लैक डिजाइन टेस्ट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपकी पैडागोगी थी, उम्मीद करता हूँ भाई लगभग ठीक होंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आती है हिंदी। तत्पुरुष समास का इनमें से कौन सा समस्त पद से आपका सही सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि टीचर्स ने बताया, तो गुरु दक्षिणा ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका। निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका वैधक्य, ऑप्शन नंबर 4। किस विकल्प के शब्दों में वर्तनिक अशुद्धि नहीं है, यानी गलत नहीं है? तो ये तो गलत है, सुबेशनी भारी है, पर ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, ऑप्शन नंबर 2। सर्वनाम के संबंध में कौन सा युगम संगत नहीं, यानी गलत बताना है? तो इसी में प्रश्नवाचक नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3। असंगत बताना इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजिगीषा, ऑप्शन नंबर 4। असंगत बताना है, तो चिरायु दीर्घायु दोनों का एक ही मतलब होगा, तो यह संगत है विलोम में, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है आपका किस कर्मपाग में कादम्बरी शराब और कादम्बनी घटा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। किस विकल्प का पूर्वकालिक क्रिया, यानी कोई काम पूरा हुआ उसके बाद कोई काम हो रहा है, तो उसका उदाहरण नहीं है, तो तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, ऑप्शन नंबर 2। असंगत बताना है, तो संकेतवाचक विशेषण में नाप तोल नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4। संज्ञा शब्द में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देश, त्योहार, नदी, व्यक्तिवाचक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। गय लय बै, गय को कंठ से, लय से, लय को दंत से, बै को होस्ट, ऑप्शन नंबर 3। धनुष का पर्यायवाची नहीं है, कासर, ऑप्शन नंबर 4। असंगत है उपसर्ग, तो असंगत में आ जाएगा प्रा अर्थ और प्राश्रित वाला ऑप्शन नंबर 3। संधि सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका तेजोपुंज, ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी, हिंदी पूरी हो गई है, उम्मीद होगी आपको समझ आई होगी। रिपोर्टेड स्पीच, आई सेड टू हिम, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम? आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम, ऑप्शन नंबर 3। पैसिव वॉइस, इसका आ जाएगा हैज़ द वर्क बीन डन, ऑप्शन नंबर 2। गिव इन का मतलब सरेंडर करना, टर्न आउट का मतलब टर्न आउट का यहाँ पर टू एविक्ट समवन भी हो सकता है और टू गिव लीगल नोटिस, तो अब इसमें डाउट है, ये दोनों ही आ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वाज मूविंग, जब वो चल रही थी। सेंड फॉर का मतलब होता है कॉल समवन इन, ऑप्शन नंबर 3। हैड सचिन नॉट ब्रोक्ड आएगा, ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है, तो ऑप्शन नंबर बी। योर मदर इज सीरियसली इल, तो ओब्लिगेशन है, तो मस्ट, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है आपका फेयर वेदर फ्रेंड, जो बस अच्छे टाइम काम आते हैं, ऑप्शन नंबर 2। साइनोक्योर होता है एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, ऑप्शन नंबर 2। हेडमास्टर वांट्स टू मीट, ऑप्शन नंबर 2। मोहन गेज्ड एट, ऑप्शन नंबर 1। ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, हैड द पुलिस नो सूनर, सेकंड ऑप्शन। आई एम गोइंग होम डे आफ्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हरियाणा जी के कौन सी स्कीम है आपकी विच इज बीइंग रन बाय द हरियाणा गवर्नमेंट टू रिप्लेस पैडी क्रॉप को? मेरा पानी मेरी विकास, ऑप्शन नंबर 3। तहसील 95, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद पॉपुलरली नोन एज पूर्ण भक्त आपका वैसे चौरंगीनाथ को बोला जाता है, लेकिन बाबा पूर्णनाथ भी आ सकता है इसमें। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन 3 भी आ सकता है, 4 भी। ऑब्जेक्शन टाइप क्वेश्चन है आपका, सभी को तीसरे और चौथे वाले को मिलेगा इसका। मोगनी हिल्स हरियाणा में आउटर रेंज ऑफ हिमालयाज में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला, ऑप्शन नंबर 3। खेलो इंडिया वुमेन आर्चरी सोनीपत में हुई थी, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है भाई आपका ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 रोहतक से किसने अपना मतलब इमाम अली तो पानीपत आएगा, बाकी ये है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर तफजल हुसैन, ऑप्शन नंबर 1। यूपीएससी का चेयरमैन रहा, बाद में गवर्नर बना, AR किदवई, ऑप्शन नंबर 1। वुल्चर कंजर्वेशन पिंजौर, ऑप्शन नंबर 2। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विजय वर्धन, ऑप्शन नंबर 3। ये हरियाणा जी की आपकी कंप्लीट होती है। मैथ रीजनिंग मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप अपना 20 नंबर का देख लेना कौन कितना है, बाकी सब्जेक्ट करवा देता हूँ। फॉस्फोराइलेशन 4 स्टेप पे होकर होती है, तो इनमें से 2 कौन से स्टेप है जो यहाँ दिए हुए हैं? तो एक तो पहला ही है, उसके बाद हो जाएगा दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। अरे भाई इसको भैया से थोड़ा टेढ़ा करके देख लेना, टाइम नहीं है अब। एम्पलीट्यूड
डबल कर दिया तो 2 की पावर होता है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फिजिकल लेसन प्लान में सारी चीज़ें चाहिए भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग वन डायरेक्शन ओनली देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द nth सेकंड। तो इसका भाई जो आंसर बताया है आपके साइंस के टीचर ने वो बताया ये जो मेरे कॉन्टैक्ट में, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी आप देख लेना क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, बाकी आंसर की बता भी देगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है भाई आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में है, तो यह एनालिडा में आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बायोल्यूमिनेसेंस सिलेंट्रेटा टिनोफोरा आपके शो करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अरे भाई नीचे हो जा। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड, और उससे नई सेल बनती है, तो रुडोल्फ विर्चू एग्जिस्टिंग सेल से ओमनस ई सेलुला का कंसेप्ट है। उसके बाद है भाई इसको मैच करना है, तो जब इसको मैच करोगे थर्मल डिकम्पोजिशन में एक ही मैच होता है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो बी का सेकंड देख लो कहाँ है, बी का सेकंड 2 में है। ठीक है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, तो उसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, देख लेना इसका। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ये तो आसान क्वेश्चन है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा मस्कुलेरिस एरोसा, ऑप्शन नंबर 4th। उसके बाद है भाई ये जब आप सोल्व करोगे इसको, तो अब पता नहीं है कैसे कर रखा है इस भाई ने सोल्व, क्या बोलो करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन में आपका जो मोलर मास होता है, ऐसे होता है ना कुछ, तो इसको देख लो करिए कैसे होगा। 40/56, तो देख लो भाई सोल्व करके। 20, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 10, 2 कम 2 दूनी में 18, तो इसको क्या आ जाएगा 1.9, देख लेना भाई इसका 101 का निकाल के क्या आएगा। ठीक है, तो मुझे तो ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है आपकी एक्सोथर्मिक कौन सी जिसमें रिलीज होगी, तो रिएक्शन ऑफ, ये तो आना ही आना है। सेकंड क्या था, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो नहीं होगा, तो थर्ड ऑप्शन वाला तो काट दो, अब बचते हैं ये। उसके बाद सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, ये भी नहीं होगा, तो ये भी काट दो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच जाएगा इसका। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी एक्सोथर्मिक है। इसको मैच करना है, सिंपल है। NaCl का पूछ रहा है आपका, कॉमन साल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है, सोडियम 11, 23, ये होगा 35.5, तो 58.5 होगा, ऑप्शन नंबर सी का है। सी का एक ही में हो रहा है मैच, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद ये है आपका साल्ट आपने मिक्स किया वाटर के साथ, तो उसको इवेपोरेशन से करोगे तो सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन से सोल्व हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका। चलिए जी, ये भाई आया नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद है ये फोर्स F इजगल टू न्यूटन 5 kg ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो इसका आंसर 14 मीटर पर सेकंड बताया भाई जो आपके टीचर हैं उन्होंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोकुलर एक्टिविटी इन साइंस टीचिंग, तो साइंस क्लब में आपकी एक्टिविटीज़, ऑप्शन नंबर ए। डेवलपिंग स्टेज आपकी क्या है, तो एक्शन रिसर्च में सबसे पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करोगे, लिमिट करोगे टॉपिक को, ऑप्शन नंबर 3rd। केमिकल फॉर्मूला क्रायोलाइट का हो जाएगा Na3AlF6। बल्ब 210 वोट का है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15,000, ऑप्शन नंबर 3rd। और इसका आंसर आ जाएगा आपका 24, ये जो आपका द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल वेरीज विद टाइम, 24, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 206 ग्राम दे रखे है आपका, द मैक्सिमम सोडियम ऑप्टेंट, सोडियम ऑप्टेंट कितना वही निकाल लेना न्यूमेरिकल टाइप का। द प्रोपोर्शन डायटम्स, ऑप्शन नंबर 2nd। इसमें से आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज से अपर यानी 6ठी से 8वीं के लिए थोड़ा क्या चीज़ मुश्किल होती है, कि ये तो हो जाएगा ऑब्जर्विंग थिंग एंड रिकॉर्ड करना, प्लॉट ग्राफ भी कर सकता है, एंड ऑन एक्सपीरियंस, लेकिन ये नहीं आएगा आपका लर्न एंड अब्स्ट्रैक्शन से, ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट ऑप्शन है सबसे पहले रोलिंग तेजी से जाएगा, फिर उसके बाद स्लाइडिंग, और उसके बाद आपका क्या आएगा स्टैटिक, ऑप्शन नंबर 2nd। गिबन और प्रोबोसिक मंकी जो होते हैं आपके, या राइनोसोर आपके इंडो चाइना रीजन में मिलते हैं आपके, ऑप्शन नंबर 3rd। मलायन में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से इन दोनों में से आएगा। अब ये भी दोनों ही ठीक हैं इसके, अब देख लो भाई जिसने तीसरा चौथा कर रखा है, दोनों ही ठीक होंगे। रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट होते हैं, ऑप्शन नंबर 2nd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, बोथ वेलोसिटी और एनर्जी दोनों बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3rd। लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, तो इसमें होगा आपका द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट रे, इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर 1st। कंडीशन पूछिए आपकी सक्सेशन की, तो हाइड्राज पानी में, फिर थोड़ा बीच की, फिर जिराज, ऑप्शन नंबर 4।
द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का हाइड्रोफिलिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो इसका मतलब अब कुछ डी बता रहे हैं कुछ, मैं इसका याद मुझे पता नहीं चला है भाई, पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हुआ तो इसका देख लेना। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कोक, वैसे कोल गैस भी होता है, कोल तार भी, ये तीनों होते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर कोक आएगा इसका। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपके कौन से हैं, बोन मैरो और आपका थाइमस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राउन कोल लिग्नाइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड वेव वैक्यूम, ऑप्शन नंबर 4। एसिड बेस इंडिकेटर टर्मरिक, ऑप्शन नंबर 3 नेचुरल इंडिकेटर है। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है इनमें से, तो पहली जो केमिकल बर्निंग ऑफ कैंडल है वो सिर्फ केमिकल चेंज होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्लोन बनते हैं जो मॉर्फोलॉजी जेनेटिक सेम होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। हाई टच अबव द अर्थ सरफेस एंड फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू, तो इसका फ्रैक्शनल चेंज की जो वैल्यू है मेरे हिसाब से ये वैल्यू 3rd आनी चाहिए, बाकी कुछ इसका ये भी बता रहे हैं, बाकी तुम देख लेना भाई 2nd आएगा या 3rd आएगा, मेरे हिसाब से 3rd आना चाहिए। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट आपको बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, तो पहली तो गलत है, टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट। ड्राई आइस गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैस स्टेट, ये ठीक बात है, दूसरा ठीक है। हायर बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट, ये तीसरा गलत है, तो तीसरा वाला काट दो, ये कट गए दोनों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा 131 का। हाउ मैनी फेशियल बोन, 14 होती हैं भाई, ऑप्शन नंबर 2। इसमें आपका हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहली साउथर्न ब्लोटिंग तो ईएम साउथर्न ने दी थी, तो गलत है। नॉर्थर्न ब्लोटिंग आपकी दी थी टोविन टाविन ने, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ईएम साउथर्न प्यूरिफाइड आईजीजी, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर है, मिरर में आपकी रियर व्यू कन्वेक्स, ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा आपका सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन, ऑप्शन नंबर 4। विच वन ऑफ द एक्साइटेटरी हो जाएगा आपका एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन नंबर 3। डोपामाइन भी है लेकिन वो मिक्स टाइप का है, लेकिन एसिटाइलकोलाइन प्योर टाइप का है, तो ये मानेंगे मेरे हिसाब से आंसर। नेक्स्ट है आपका एब्लोक ऑफ मास, ये आपका न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2450, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ फाल्टोइडिया एंटीडायबिटिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर 1। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूबुल से रिलीज होना, तो ये हो जाएगा आपकी स्पर्मिएशन, ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बतानी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट देखिए आपका, तो हाउस फ्लाई का स्पॉन्जिंग, इसका हनी बी का बाइटिंग नहीं होता, लैपिंग और चीविंग टाइप होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 काट दो, इसमें से भी कट गया, इसमें से भी कट गया, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 बचता है आपके पास। अगला फिर न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर आएगा आपका, डायरेक्ट गुणा करनी थी इसने, 150 गुणा 300 एनएम आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 142 क्वेश्चन, इसका आ जाएगा 225, इसको निकाल लोगे आप, एम की वैल्यू निकालो पहले, वी की वैल्यू दे रखी है तो एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 वैल्यू उसमें पुट करोगे, 2 और गुणा में 3 गुणा कर दिया उसको, तो 225 और ये हो गया 225, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका। नेचर ऑफ साइंस, साइंस इज सोशल इन नेचर, साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव, टोटली तो नहीं होते। ओनली गाइड द कंडक्टिंग रिसर्च, ये भी नहीं है। साइंस इज सिस्टम ऑफ बिलीफ, बिलीफ तो नहीं है कि हमारा उस पर कोई गहरा वो, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट मुझे चौथा लगता है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्रिटिकल एंडेंजर्ड रेप्टाइल आपका घड़ियाल, ऑप्शन नंबर 1। वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हार्ट एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बतानी है। तो आउटर जो जोन होता है फ्लेम का वो टेस्ट होता है और वहाँ कंप्लीट कंबशन होता है, 1 आ जाएगा। कन्वेक्स मिरर का आपका आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, न्यूमेरिकल था ये। और नेक्स्ट आपका फिशेज जो एडिबल है, देखो इसको एलिमिनेट करते, लॉबस्टर तो आर्थ्रोपोड होता है, ये तो आएगा नहीं, फिर इसमें भी लॉबस्टर है, इसमें भी लॉबस्टर, ये भी नहीं आएगा, तो फिशेज तो ऊपर वाली, ऑप्शन नंबर 1। इसका भाई आपको सभी को मिलेगा, ऐसा बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन ही आपका ऑप्शन गलत है इसमें, वैसे इसका 0 पॉइंट ये आ रहा है इसके हिसाब से जो इन्होंने दिया है, 2 आएगा इसका। और इसका लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल है, कंसीडर केस व्हेन गैसेज आर डिफ्यूज्ड थ्रू पोरस, तो इसका आएगा आपका CO और N2, ऑप्शन नंबर 3। भाई मैंने पूरी कोशिश की है आपको 100 कितने हैं 130 क्वेश्चन, 130 में से 4-5 गलत हो सकते हैं मेरे करवाए उड़े, बाकी ऑलमोस्ट ठीक मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।